जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से कहने लगे, आगे बढ़ा रथ लीजिए, दोनों दलों के बीच में अच्युत खड़ा कर दीजिए। कर लूं निरीक्षण युद्ध में जो जो जुड़े रणधीर हैं, इस युद्ध में माधव मुझे जिन पर चलाने तीर हैं। मैं देख लूं रण हेतु जो आए यहाँ बलवान हैं, जो चाहते दुर्बुद्धि दुर्योधन कुमति कल्याण है। संजय ने कहा, श्री कृष्ण ने जब गुडाकेश विचार भारत सुन लिया, दोनों दलों के बीच में जाकर खड़ा रथ को किया। राजा रथी श्री भीष्म द्रोणाचार्य के जा सामने, लो देख लो कौरव कटक अर्जुन, कहा भगवान ने। तब पार्थ ने देखा वहां सब हैं स्वजन बूढ़े बड़े, आचार्य भाई पुत्र मामा पौत्र प्रियजन हैं खड़े। स्नेही ससुर देखे खड़े, कौन्तेय ने देखा जहां, दोनों दलों में देखकर प्रिय बंधु बांधव ही वहां। कहने लगे इस भांति तब होकर कृपायुत खिन्न से, हे कृष्ण रण में देख कर एकत्र मित्र अभिन्न से। होते शिथिल हैं अंग सारे, सूख मेरा मुख रहा, तन कांपता थर थर तथा रोमांच होता है महा। गांडीव गिरता हाथ से, जलता समस्त शरीर है, मैं रह नहीं पाता खड़ा, मन भ्रमित और अधीर है। तो कल हमने यहाँ तक बताया था। अब आगे प्रारंभ करती हूँ। श्लोक 31। अर्जुन अभी भी युद्ध का अनौचित्य अलग अलग कारण देकर सिद्ध करना चाहते हैं, तो वही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहते हैं इस श्लोक में, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्थात हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय यानी लाभ भी नहीं देख रहा हूं। उनका तात्पर्य यह है कि कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है तो मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं रहते। इसी भाव से अर्जुन कहते हैं कि ऐसे कार्य को करने का परिणाम भी अच्छा नहीं होता। वे कह रहे हैं कि मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंपन होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हैं, वे व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं है। इसके सिवाय आकाश से उल्कापात, असमय ग्रहण, भूकंप, पशु पक्षियों की भयंकर बोली में चिल्लाना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं, वे भी कुछ ठीक नहीं हुए हैं। इस तरह अभी के और पहले के इन शकुनों की ओर देखकर मुझे भावी अनिष्ट के सूचक ये दिखाई देते हैं। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, ऐसी बात भी नहीं है, परंतु इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परिलोक दोनों में हित नहीं दिखता। दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता। जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न श्रेय ही दिखता है, ऐसी अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में भी प्रकट करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्दः, किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य और न सुखों को चाहता हूं। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से अथवा जीने से भी क्या लाभ। मान लें कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए, तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा।
अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता। तात्पर्य है कि ये विजय, राज्य और भोग सुख तभी दे सकते हैं जब हमारे साथ या हमें इनकी कामना हो, इनकी महत्ता हो, इनकी प्रियता हो, और हमारे साथ हमारे सगे संबंधी कुटुंबी जन हो जो इन सब सुख सुविधाओं का हमारे साथ आनंद ले सकें। कहते हैं कि तब ये राज और भोग किसके काम आएंगे? ये सब तो होते ही कुटुंब के लिए हैं। जब सब मर जाएंगे तो इनको कौन भोगेगा? भोगने की बात तो दूर, उल्टे हम और अधिक चिंता और शोकमग्न हो जाएंगे। अब आगे के श्लोक में भी वे अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि वो विजय क्यों नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं वो जीतना चाहते हैं। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारा राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। उनका तात्पर्य है कि प्राणों और धन की आशा का त्याग करके हम भी खड़े हैं और हमारे शत्रु भी खड़े हैं। तो जब किसी को भी अपने प्राणों का मोह नहीं है, किसी को भी धन का मोह नहीं है, सब ये जानते हैं कि युद्ध की समाप्ति पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, तो फिर ये युद्ध किस लिए? जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे लोग कौन हैं? अब इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्थैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धितरस्तथा एतान्न हन्तुम् इच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो मैं इनको क्यों मारूं? कहने का अर्थ है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये 3 रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम है लोभ और सुख भोग की इच्छा का नाम है काम। अनिष्ट की निवृत्ति में ये बाधा पड़ने पर आता है क्रोध, अर्थात भोगों की, संग्रह की प्राप्ति में बाधा डाल देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की 2 तरह की ही प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। मधुसूदन से तात्पर्य है कि दैत्य को मारने वाले। तो वो कहते हैं कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जिनको मैं मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी हैं, शत्रु सेना में हैं तो क्या है, तो प्रियजन। इन कुटुंबियों, जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का, हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मुझे सेवा करनी चाहिए, लड़ाई नहीं। मुझे अपने आप को इनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, यही मेरे लिए उचित है। युद्ध जितना भी टल सके
टालना चाहिए। अब परिणाम की दृष्टि से स्वजनों को क्यों नहीं मारना है वो अगले श्लोक में बताते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदेयस्मान् हत्वैतानाततायिनः। कहते हैं, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही मिलेगा। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इन्हें मार भी दें तो उस वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा, और इस लोक में हम जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी। तो यहाँ पे आतताई शब्द का अर्थ थोड़ा विस्तार से बताया गया है। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, धन को हरने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये 6 ही लक्षण थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था बचपन में, हाथ में शस्त्र लेकर वो पांडवों को मारने के लिए अभी तैयार खड़े थे, द्युत क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था, द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तुझे जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है, यह कहकर अपमानित किया था, और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर भी ले गया था। तो शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने से कोई दोष नहीं होता है, परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। तो शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा हम क्यों करें। आतताई होने से यह दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं, परंतु कुटुंबी होने से हमें इनको मारने से पाप लगेगा। क्यों ना उनसे संबंध विच्छेद कर लिया जाए। उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं। जैसे अपना बेटा ही यदि आतताई हो जाए, उसे मारा तो नहीं जा सकता, संबंध हटाया जा सकता है टेम्परेरीली, कुछ समय के लिए, लेकिन वो संबंध विच्छेद कभी नहीं हो सकता। पूर्व श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर कारण दिया, और अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनौचित्य बताते हैं। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। ये यदि अन्याय है तो क्या हम तो अच्छे हैं, हम अपनी अच्छाई को कैसे जाने दें। यहाँ पे ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं, इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन का ध्यान कतई नहीं जा रहा है। कारण कि जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है, और विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है, और मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। यही अर्जुन के साथ हो रहा है। यहाँ पे आतताई को मार दे, यह अर्थशास्त्र है, और किसी की भी हिंसा ना करे, यह धर्मशास्त्र है। जिसमें अपना कोई स्वार्थ रहता है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं, और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता वह धर्मशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र अधिक बलवान है। अतः शास्त्रों में जहाँ अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में विरोध आए, वहाँ अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए। ये अर्जुन भी इसी बात पर बल दे रहे हैं। अब यहाँ शंका यह होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन हैं, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात नहीं सोच रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में देते हैं।
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों नहीं करते। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसे ही मिलता रहे, ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्तिका का नाम है लोभ। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं। वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हम चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उससे वियोग का दुख कहीं अधिक होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वह इनको नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश होता है। तरह तरह की चिंताएं, आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में आपस में खटपट मच जाती है, मन मालिन्य हो जाता है, मतभेद हो जाता है, मतभेद से वैर भाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैर भाव हो गया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य एक दूसरे के शत्रु हो गए। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उनका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ता ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है, चल रहा था, हम अच्छी तरह से जी रहे थे। परंतु वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद जब बिछड़ जाती हैं, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदाई नहीं था, जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उससे वियोग होना दुखदाई होगा। जैसे कि सेल फोन यदि आज गायब हो जाए तो आपको उसका अभाव महसूस होगा, लेकिन जब नहीं था तब भी सुखी थे। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल क्षय से होने वाले दोष को और मित्र दोह से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुल क्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए। कुल क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं, अब वे दोष कौन से हैं? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्सन्नं धर्मो अभिभवत्युतः। यानी कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं चलती आई हैं। परंतु जब क्षय हो जाता है तो उसके साथ रहने वाले सब धर्म भी नष्ट हो जाते हैं,
अर्थात जन्म के साथ द्विजाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। कारण कि जब कुल का ही नाश हो गया तो कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे? तो जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं, तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना, अर्थात करने लायक काम को न करना और न करने लायक काम को करना, अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है। अब यहाँ शंका यह होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसे दबाएगा? उसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य पुरुष नहीं हैं, ऐसे जो बालक और स्त्रियां पीछे बच जाते हैं, उनको अधर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में शस्त्र, शास्त्र, व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं, तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करने लग जाते हैं। अर्थात वे करने लायक काम को तो करते नहीं और न करने लायक काम को करने लग जाते हैं। इसीलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कुल की परंपरा को यथास्थान रखने के लिए कुछ ऐसे ज्ञानी पुरुष लोगों का रहना, जीवित रहना लंबे समय तक आवश्यक है। और यदि हम ये युद्ध करेंगे तो हम ऐसे कुछ लोगों को नष्ट कर देंगे जो हमारी आगे की पीढ़ियों का उद्धार करेंगे। तो क्यों हम युद्ध करें? तो अर्जुन की दलीलें युद्ध न करने की समाप्त नहीं हो रही हैं। तो आज का अध्याय मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।